हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कॉर्नियल टोपोग्राफी, कैसे सारी चीज़ें इसमें कैसे इसको इंटरप्रेट करते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन कैसे होता है। इसमें 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। इसमें 3 मैप देखने होते हैं। तो सबसे पहला जो रहता है वो एक्टीजिया मैप होता है। जैसे ये हमारा दिया हुआ है, एक्टीजिया मैप है। तो एक्टीजिया मैप में ये सारी चीज़ें आपको जैसे ये दिख रहा है, एलिवेशन फ्रंट एंड बैक। उसके बाद आपका है ये एक्सियल, फिर उसके बाद जो भी डिफरेंस है। इसमें क्या होता है, जब ये देखते हैं ये जो एक्टीजिया मैप है, इसमें देखते हैं ये मैप जब भी देखते हैं तो इसमें ये वाला है, ये देखते हैं ये एवरेज होता है। तो इसका और इसका एवरेज ये होता है, तो और इसका एवरेज ये होता है। तो मेनली जो हम लोग देखते हैं वो ये वाला पार्ट देखते हैं। इसमें कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, या इसमें कुछ भी रेड में या ग्रीन में या येलो में ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा है। तो ये एक तो हमारा ये एक्टीजिया मैप है। इसमें हम लोग ये देखते हैं, ये प्लस ये इज इक्वल टू ये आ जाता है। उसके बाद इसमें आपका एक ये रहता है K1, फिर K2 और K मैक्स कितना है, मैक्सिमम जो K है वो कितना आ रहा है, इसकी एक्सिस है, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें मिनिमम प्रोग्रेशन इंडेक्स कितना है, एवरेज कितना है, ये मैक्सिमम और ये ART मैक्स ये कितना है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। और उसके बाद फिर जो ये है, ये हमारा कॉर्नियल थिकनेस दिखाता है। ये जो ब्लू वाला पार्ट है, जो कॉर्निया होती है वो हमारी लिम्बस के पास ठीक होती है। तो ये ब्लू वाला जो पार्ट है वो थिकेस्ट पार्ट है। फिर ये ग्रीन वाला जो पार्ट है ये हमारा उससे कम ग्रीन। फिर जो थिनेस्ट कॉर्निया होती है वो हमारी सेंटर पे होती है। तो इसकी जो कॉर्निया दिखा रहा है वो 488 है, मतलब कि इसकी कॉर्निया जो है वो स्टीप है। जैसे ये आपका ये येलो में आ रहा है, इसका K मैक्स येलो में है। तो ये आपकी ये जो कॉर्निया दिखा रहा है ये आपकी स्टीप कॉर्निया है थोड़ी सी। और ये जो आपका रहता है कितना डिफरेंस आ रहा है, ये है कि कितना सिलेंड्रिकल नंबर आ सकता है, वो ये रहता है आपका। देन हमारा एक ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड मैप, QUAD क्वाड मैप। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें क्वाड मैप में जैसे एक बोर्ड शेप बनता है, बोर्ड शेप ये जैसे ये बन रहा है, ये बोर्ड शेप है। इसका ये जो एक क्लासिफिकेशन होता है वो ABCD करके क्लासिफिकेशन होता है। इसमें जो A का मतलब होता है बताते, इसका जो क्लासिफिकेशन अपना रहता है, सबसे पहले ABCD ये क्लासिफिकेशन होता है। तो ये है आपका ABCD क्लासिफिकेशन जो बताया था। ABCD क्लासिफिकेशन हमारा सबसे पहले A का मतलब होता है एंटीरियर कर्वेचर। उसके बाद ये B का मतलब हो गया बैक मीन्स पोस्टीरियर कर्वेचर। इसके बाद है C फॉर कॉर्नियल थिकनेस। देन D फॉर आपका आ जाता है डिस्टेंस विजुअल एक्यूटी। अब सबसे पहले इन एंटीरियर कर्वेचर वी मेजर एंटीरियर surface of cornea, and in this we calculate 3 millimeter zone at the center on thinnest point. After that
higher grade of the anterior curvature. If the anterior curvature is higher, then it means the cornea is steeper. देन आपका ये जो बैक सरफेस है, बी फॉर बैक सरफेस, बैक curvature of cornea, posterior curvature. It measures the posterior curvature of posterior surface of cornea. It detects early ectatic changes before they appear in the front surface. And it is also very important for early keratoconus diagnosis. उसके लिए हमारा जो बैक पोस्टीरियर सरफेस कर्वेचर है ये मेजर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. अगर किसी को केराटोकोनस, इससे क्या होता है कि किसी को केराटोकोनस अगर हो रहा है या स्टार्ट है तो वो अर्ली केराटोकोनस डिटेक्ट हो जाता है, तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं. देन है हमारा ये सी फॉर कॉर्नियल थिकनेस. कॉर्नियल थिकनेस पे क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द थिनेस्ट पैकीमेट्री वैल्यू. कॉर्निया की जो थिकनेस होती है वो इसमें पता चलती है कहाँ पे थिन है, कहाँ पे थिक है, और उसमें जो मैप दिखाते हैं उसमें कलर के अकॉर्डिंग दिखाता है. अगर रेड है तो मतलब डेंजर जोन है, और अगर येलो है इट मीन्स कि ठीक है बट बॉर्डर लाइन की तरफ जा रही है. ओके. और अगर ये ब्लू हो रखी है, ब्लू मीन्स बॉर्डर लाइन, और अगर ये ग्रीन है सेफ है, गुड. इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि इसमें लेसिक या कोई भी रिफ्रैक्टिव सर्जरी अगर किसी पेशेंट को करवानी है या कुछ है तो उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट ओके है या नहीं है. देन हमारा ये आ जाता है डिस्टेंस विजुअल एक्विटी. डिस्टेंस विजुअल एक्विटी में क्या रहता है, इट इज़ द बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्विटी और इट रिफ्लेक्ट्स द फंक्शनल इम्पैक्ट ऑफ केराटोकोनस ऑन विजन. इससे क्या होता है, इसमें हम लोग रिफ्रैक्शन वगैरह कर लेते हैं तो इससे पता चल जाता है कि इसका केराटोकोनस का कितना इफ़ेक्ट आया है विजन पे, कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है अभी तक जितना भी केराटोकोनस हुआ है. तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पैकीमेट्री. अगर आप पैकीमेट्री पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है ये क्लासिफिकेशन.